सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं परमात्मा शांत स्वरूप थोड़ी देर के लिए ही सही। आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली है। चंचलता से रहित होकर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके शांत स्वरूप विश्व स्वरूप गगन के समान व्यापक लक्ष्मी चरण चंपी करती है, फिर भी धन का लोभ नहीं है जिसे। सृष्टि का पालन करते हैं, फिर भी विचलित नहीं है जिसका मन। इतने इतने बड़े बड़े योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं, फिर भी अहंकार नहीं है जिसका। चित्त अहंकार रहित है। ऐसे भव के भय का हरण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सारे लोकों के अधिष्ठाता देव हैं। वही मेरे हृदय में विराजमान है। उन्हें हृदय में आवाहन करिए। वो कैसे हृदय में आते हैं? गीता के ज्ञान के स्वरूप में आते हैं। विजय के शंखनाद के स्वरूप में आते हैं। निरअहंकारिता के शिखर के स्वरूप में आते हैं। श्वासोश्वास, हृदय की गति, विचारों की गति को शांत होने दो कुछ देर के लिए। भगवान विष्णु का एक स्वरूप शेष शैया पर विराजमान और दूसरा संसार के तमाम आशा, निराशा, हताशा, भयों, विचलितताओं को दूर करने के लिए तमाम पार्थों के बीच गीता के रूप में अवतरित होता है। हम उस गीता का सम्मान करते हैं। हे श्रद्धा रूपी गीता, हमारी बुद्धि में उतरो। कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनों का समन्वय करते हुए हे परमात्मा, आप मेरे जीवन का रथ सुचारू रूप से जीवन यात्रा को तय करते हुए मोक्ष की उस उच्चतम प्राप्ति में अग्रसर करें, ऐसी ही हम कामना करते हैं।
कुछ नहीं करना है, केवल दिशा ही तो बदलनी है। नीचे बहते हुए मन को ऊपर ही तो लाना है। यही तो साहस है। निराश मन रूपी पार्थ को ज्ञान रूपी शक्ति में स्थित करना, यही तो साहस है। हमारा चित्त आत्मा में भी जीता है, अनात्मा में भी जीता है, साहस भी करता है और डरता भी है। ये शायद केवल उस एक पार्थ की चित्तवृत्ति नहीं थी, हम सभी पार्थों की चित्तवृत्ति ऐसी ही है कुछ। पर यदि ज्ञान की ज्योति अगर हमारे भीतर जगमगा जाए तो निराश, हताश, दुविधायुक्त पार्थ को सही दिशा मिलती है। किस बात का साहस करना है? मान्यताओं को छोड़ने का साहस, पकड़ को छोड़ने का साहस, ईश्वर की ओर बढ़ने का साहस, विषय और वासनाओं पर पैर रखने का साहस, भौतिकता पर आध्यात्मिकता की विजय होते देखने का साहस, परमात्मा प्राप्ति का अटल निश्चय होने का साहस। दोनों हाथ जोड़कर हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारा चित्त भौतिकवाद की ओर बढ़ता हुआ बार बार हताश और निराश होता है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मेरा लक्ष्य तू हो, मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो, मेरा लक्ष्य आज मोक्षदा एकादशी पर मोक्ष हो। आप मुझे बल दीजिए। हे मेरे जीवन रथ के सारथी, मैं पार्थ दोनों हाथ ऊपर उठाकर आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। कार्पण्य दोषो पढ़त स्वभाव, मैं कई प्रकार के दोषों से युक्त, कई प्रकार की विचलितताओं को लिए हुए निराश और हताश मन वाला मैं आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। हे केशव, मुझे इस दुविधा से निकालिए, मेरे सारे संशयों का छेदन करिए। हे कृष्ण, गीता का ज्ञान मेरे भीतर उतर जाए, मेरे जीवन में चरितार्थ हो जाए। मैं पूरे हृदय से आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म और अधर्म को जानता हूं, फिर भी धर्म का अवलंबन नहीं ले पाता। सत्य और असत्य को जानता हूं, फिर भी सत्य की ओर बढ़ नहीं पाता। मैं आपका शिष्य आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। देखिए ना, अपने मन की आंखों से देखिए ना, आप उसी रथ पर सवार हैं जिस रथ पर अर्जुन सवार था, और कृष्ण आपको गीता के ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, आपके मस्तक पर हाथ रखते हुए।
ज्ञानं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि। आप सत्य की शरण जा रहे हो, आप धर्म की शरण जा रहे हो। इस संसार के उछलते हुए सागर के बीच यदि कहीं ठहराव है तो भौतिकता से ऊपर उठकर भीतरता की ओर आना पड़ता है। सारी दशाओं से, निम्न दशाओं से ऊपर उठकर दिशा को बदलना पड़ता है। बोलिए ना, सत्यम शरणम गच्छामि ईशं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं मन से बोलिए, बुद्धि से बोलिए, हृदय से बोलिए। ईशं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि ज्ञानं शरणं गच्छामि। आप ज्ञान की शरण जा रहे हैं, आप प्रेम की शरण जा रहे हैं, आप सत्य की शरण जा रहे हैं। ज्ञानं शरणं गच्छामि कृष्ण शरणं इतने भयानक युद्ध भूमि के बीच में भी यदि पार्थ को शांति प्राप्त हो सकती है, आपको क्यों नहीं? निर्भीक शांति और सत्य की शरण जाने में कोई मेहनत नहीं है। देखिए ना, आपने अपना हाथ अपने गुरु या भगवान को पकड़ाया है। आप निश्चित मानिए, आपका उद्धार तो होना है ना। नाव में बैठने वाला इंसान किनारे पर तो लगता ही है। शरणं गच्छामि ज्ञानं शरणं गच्छामि